डियर स्टूडेंट, आज हम अपने क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 के पहले नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। तो हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न में कह रहा है जो दो बिंदुएं हैं, पहले को हम ए मान लेते हैं जो कि है -1,7 और दूसरे को हम बी मान लेते हैं जो कि है 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी। जब हमने पहले बिंदु को ए और दूसरे बिंदु को बी माना तो उसको मिलाने वाली रेखाखंड ए बी होगी। को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में अंत विभाजित करता है, यानी कि जो वह बिंदु है जिसे हमें ज्ञात करना है वह इस बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। यानी कि हम उस बिंदु को P मान लेते हैं जो कि x और y निर्देशांक है, यानी कि हम उसके निर्देशांक को x और y मान लिए जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो हम लिख लेंगे माना बिंदुओं A -1,7 और B 4,-3, यानी कि पहले को A और दूसरे को हमने B मान लिया, को मिलाने वाले रेखाखंड यहाँ पे ए बी लिख लेते हैं, ए बी, ताकि समझ में आए। ए बी को बिंदु P जिसके निर्देशांक हमने x और y माना है, P जिसके निर्देशांक x और y 2:3 में विभाजित करती है। तो हमने अपने प्रश्न में देखिए माना, सिर्फ आगे लिखा है माना, क्योंकि इन दोनों के नाम नहीं दिए हुए थे। तो लिखा माना बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को, यहाँ पे सिर्फ ए बी लिखा, रेखाखंड का नामकरण किया। ए बी को बिंदु P, यानी कि हमें ये बिंदु, यानी कि उस बिंदु के निर्देशांक, यानी कि वह बिंदु P है जिसके निर्देशांक x और y है, यही हमें ज्ञात करना है, को 2:3 में अंत विभाजित करती है। ये हमने लिख दिया। अब हम इसे लिखेंगे विभाजन सूत्र से। मैं इसे मिटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है, समझने के लिए लिखा था। विभाजन सूत्र से तो हमने विभाजन सूत्र से क्या सीखा है कि बिंदु P के निर्देशांक बराबर m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2 कमा m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। तो हमने विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक को ज्ञात करते हैं। तो हमारा होता है m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। ये हमारा विभाजन सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम बिंदु P के निर्देशांक को ज्ञात करते हैं। यदि आप विभाजन सूत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो में देख के वहाँ पे सीख लीजिएगा कि विभाजन सूत्र को कैसे सिद्ध करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैंने इसे पहले इसलिए लिखा क्योंकि आपको समझ में आए। तो इसमें हम क्या देखते हैं, m1 हमें कह रहा है तो, और m2, तो हमारे ये m1 है, ये m2 है, फिर x2 x1, तो हमारा x1 ये है, x2 ये है,
फिर y2 y1, y2 हमारा ये है, y1 ये है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चूंकि लिख लीजिएगा, चूंकि x1 बराबर -1, x2 बराबर 4, y1 बराबर 7, y2 बराबर -3, m1 बराबर 2, m2 बराबर 3। मैंने सूत्र इसलिए पहले लिखा ताकि आपको कौन किसके मान है वो मालूम चल जाए, ठीक है। तो अब हम इन मानों को इस सूत्र में रख देंगे। तो हम देखते हैं कि m1 का मान हमारे पास 2 है, इंटू x2 का मान हमारे पास 4 है, और प्लस बीच में पॉइंट यानी कि गुणा है, फिर m2 यानी कि 3 इंटू कितना है हमारा x1 -1 यहाँ पे पॉइंट यानी कि गुणा है, और फिर 2 + 3 यानी कि m1 + m2। तो m1 2 है और m2 3 है, कमा m1 फिर 2 इंटू, फिर अब हम y2 के मान को देखते हैं। तो y2 का मान कितना है हमारा -3, प्लस फिर हमारा m2 का मान कितना है 3, इंटू फिर हमारा y1 का मान कितना है 7 बट्टे 2 + 3। तो हमने अपने सूत्र में जो मान थे उसको रख दिया, ठीक है। अब हम इसे हल करेंगे। तो हम जब हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 2 में 4 से गुणा होगा तो 8 प्लस -3 हो जाएगा, क्योंकि 3 में -1 से गुणा होगा तो -3 हो जाएगा। तो प्लस माइनस -3 बटे ये 2 और 3 हो जाएगा 5, फिर कमा, फिर इसमें देखते हैं। तो 2 में -3 से गुणा होगा तो -6, फिर प्लस 3 में 7 से गुणा होगा तो 21 बटे 5। तो हमारा ये आ जाएगा। अब जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटे 5, ये हो जाएगा 5 बटे 5, 8 में से 3 गया 5 बटे 5, फिर इसे, तो ये हमारा हो जाएगा 15 बटे 5। तो हम देखते हैं ये कटने वाला है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, 5 से 5 एक बार में, और 5 से 15 3 बार में। तो हमारा बचा क्या 1,3, हमारा बचा 1,3, यानी कि उस बिंदु के निर्देशांक P के निर्देशांक हमारा आया 1,3। तो हम इसे लिख लेंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे हमारा 1 था और यहाँ पे 3 है, तो लिखता हूँ, अतः बिंदु P के निर्देशांक 1,3 है, जो रेखा खंड AB को 2:3 में विभाजित करती है। अतः रेखाखंड AB को वह 2:3 में विभाजित करती है, यानी कि वह बिंदु P है जिसके निर्देशांक 1 और 3 है।